हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आईटीआई और डिप्लोमा वाले के साथ साथ बीटेक वालों के लिए भी, जैसा कि यूपी मेट्रो ने वैकेंसी निकाली है। यूपीएमआरसीएल जो 13/3 को नोटिफिकेशन जारी किया है। ये फॉर्म आपका 20 से स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक भरा जाएगा, जिसमें इसमें बताया गया है कि आप एडमिट कार्ड का भी डेट बता दिया गया है। 30 अप्रैल से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम की बात करें तो 11/5 को, 12/5 को और 14/5 को एग्ज़ाम होने वाला है। ये अच्छी बात है कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एडमिट कार्ड भी दे दिया, ऐसा पहले बार की तरह हो रहा है। चलिए, और अच्छी बात है कि रेलवे मेट्रो ने वैकेंसी दिया है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप www.upmetrorel.com, इस पर आप चेक भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। यदि आपको नोटिफिकेशन चाहिए ये वाला पीडीएफ, तो मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में या इस डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैं बता दूं, यूपीएमआरसी के जैसे कि लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एलएमआरसी जो है 50-50 ज्वाइनली ओन कंपनी ऑफ गवर्नमेंट दिया हुआ है, जिन्होंने ढेर सारे वैकेंसी निकाली है। जिसमें नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ वैकेंसी दिया है। जैसे E01 यानी असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, यानी इसमें टोटल 11 वैकेंसी है। इसमें एलिजिबल हैं 21 से 28 साल के बच्चे एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए, जिसमें आपको बीई, बीटेक, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिकल के साथ साथ ट्रिपल ई भी दिया हुआ है। जिसमें आपको ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 50% मिनिमम दिया हुआ, मार्क रिजर्वेशन दिया, वैकेंसी ऑफ एससी एंड एसटी के लिए भी है। उसके बाद आता है आपका E02। तो E02 के बारे में भी बताऊंगा कि कितने सारे वैकेंसी है। लेकिन E02 को देखिए, जैसा कि असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें आपको टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें भी बीई और बीटेक ही एलिजिबल हैं और 21 साल से 28 उम्र तक के हैं। इसमें एग्जीक्यूटिव टेक्निकल के लिए है। इसमें भी आपका 60% मार्क अप्लाई कैंडिडेट फॉर रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद EG3 में चलिए, असिस्टेंट मैनेजर और ऑपरेटर है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है, उम्र उतना ही है और बीटेक के लिए है। E04 में असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी आपका मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीटेक के लिए है। इसमें टोटल 3 वैकेंसी है। इसके साथ साथ उम्र उतना ही है और इसमें रिकॉग्नाइजेशन 60% मिनिमम पास मार्क है। आप वही एलिजिबल हो सकते हैं जिसका 60% मार्क एभव होगा। इसके बाद है E05 असिस्टेंट मैनेजर। इसमें कितना है? टोटल 4 वैकेंसी। इसमें CA ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडियन ऑफ ICWA, डैट इज CMA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपका जो दिया है उसके एलिजिबल है। इसके बाद E06 असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट, यानी 50,000 से 1,60,000 सैलरी होगी। एक वैकेंसी है बस। BArch 5 ईयर कोर्सेज है। इस तो हम लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन जिसके लिए भी है उसके लिए अच्छा है। उसके बाद E07 असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, इसमें भी हम लोग के लिए तो नहीं है, लेकिन जिनके लिए के भी है उनका 2 वैकेंसी है, OBC में और जनरल में। MBA जो किए होंगे या PGDM किए होंगे HR से, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से, और मिनिमम 60% आना चाहिए उनका मार्क। उसके बाद आता है आपका E08 यानी असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिसोर्स, उसका भी उतना ही वैकेंसी है। E09 यानी असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी, इसका भी एक वैकेंसी है। इसे मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो उसके बारे में दिया हुआ है। इसके बाद आता है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी। समझ रहे हैं आप लोग? ये आप लोग के लिए वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी है 88, जिसमें से 30 जनरल, EWS 13, OBC 25, SC 18, ST 2, वोमेन के लिए 17, ESM के 4 और DFF के लिए 1। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन मिनिमम 60% दिया हुआ है, जिसमें से अंडर रिजर्व EWS एंड OBC वैकेंसी एंड विथ मिनिमम 50% मार्क चाहिए। ठीक है। इसमें एक और चीज़ में दिया हुआ AYE1 A1 यानी कैटेगरी नोट बिलो AYE3 A3 जिसका होना चाहिए। NE2 जूनियर असिस्टेंट के लिए भी देखिए, जिसमें आपको तो देखिए सैलरी इनकम तो पता ही चला होगा, लेकिन ये A01 जो दिया हुआ है और A3 दिया, उसके अनुसार इसमें 44 वैकेंसी है। NE02 में 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। अप्लाई फॉर द कैंडिडेट अंडर रिजर्व EWS वैकेंसी विथ 50% मार्क रिजर्वेशन वैकेंसी ऑफ SC एंड ST। ठीक है। एज वही 21 से 28 है। E03 मतलब NE03 में स्टेशन कंट्रोलर यानी कम ट्रेन ऑपरेटर यानी SCTO,
33,000 से 67,000 सैलरी होगी। 155 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 52 जनरल में, EWS 12, OBC 52, SC 34 है और वोमेन 5 ऐसा करके दिया हुआ है SC/ST के लिए। उसके बाद यानी 04 असिस्टेंट अकाउंटेंट असिस्टेंट का, जिसमें से आपका 8 वैकेंसी है, जिसमें बीकॉम के लिए 3 ईयर जो किए होंगे विथ मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। उसके बाद NE05 असिस्टेंट ऑफिसर यानी ह्यूमन रिसोर्स के लिए 4 वैकेंसी है, जनरल में 2, OBC में 2, 3 ईयर और 5 ईयर ग्रेजुएशन इन एनी रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो दिए हुए उसके अनुसार, जो भी गवर्नमेंट से आप BE किए होंगे, ये क्या बोलते हैं, ग्रेजुएशन किए होंगे किसी भी फील्ड में, उसके लिए है। उसके लिए उसके बाद साथ EWS एंड OBC का रिलैक्सेशन दिया हुआ। NE06 पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट यानी 25,000 से 51,000 सैलरी होगी, 25,000 से 51,000 सैलरी होगी। 4 वैकेंसी है, जनरल में 2, OBC में 1, SC/ST में SC में 1। ये बैचलर डिग्री के लिए है, आप लोग जितने भी हैं बैचलर किए हुए उसके लिए है। NE07 मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें 78 वैकेंसी। इसमें ITI वालों के लिए है, जो NCVT या SCVT इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के विथ मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए। उसके बाद वही चीज़ से हमको डाला हुआ है। ITI के 2 निकले हुए पोस्ट जो आप लोग दिखा दिए हैं। उसके साथ साथ आप लोग क्वालिफिकेशन देख चुके हैं, आप कितना कितना कौन कौन क्वालिफिकेशन लगेंगे, कितने मार्क हैं, पोस्ट कोड कौन से होंगे। आप लोग पोस्ट कोड देख के ही आपको फॉर्म फिल करना है। यदि आप लोग नहीं समझते हैं तो अपने दोस्तों से UPMRC के प्रोजेक्ट के लिए या जो भी वैकेंसी निकली है उसको पढ़ के डिस्कस करके ही फॉर्म भरना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन जहाँ तक, उसके बाद जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव में क्या दिया हुआ है, उसके साथ साथ अब आपको बताया गया है कि कैसे इसका ज्वाइनिंग होगा, क्या क्या प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड E01, असिस्टेंट मैनेजर SC/ST मतलब E02, AM ऑपरेटर दिया हुआ है। सिलेक्शन मैथोलॉजी विल कंपाइजर द 2 स्टेज प्रोसेस, रिटर्न टेस्ट फॉलो बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी के लिए फर्स्ट है एग्जाम देना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोग सबका पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज कर करके आप देखकर सारा वीडियो को देखते हुए आप अपना करिएगा। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी दिया हुआ है। रिटन टेस्ट यानी 140 क्वेश्चन होंगे E01 से लेकर E09 तक के लिए, NE01 से NE06 तक के लिए, एनी कैटेगरी के लिए टोटल कितने 100 क्वेश्चन होंगे, और NE07 8 के लिए बस 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जितने भी 140 होंगे सब के लिए 2 घंटे ही हैं। ये CBT जो मोड है बेस्ड टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन इसका किसी का साइको एप्टीट्यूड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो आप लोग देख के तैयारी की। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो सेंटर जो आपको दिया हुआ है आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, बनारस, ये सब दिए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर कोई भी चूज